के मरी है सर। खाना बनाने के क्रम में जली है। उसका माँ बाप का कहना है कि जो है कि मेरा दामाद और जो है कि उसका पूरा परिवार मिल के जलाया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं। इस मामले में आप लोग अपने आप को निर्दोष कर, हम लोग निर्दोष हैं ही सर। सब लोगों को फंसाया गया। फंसाया गया है। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। आज से तकरीबन 8 साल पहले एक घटना होती है। पति पत्नी के बीच में विवाद होता है और पत्नी की मौत हो जाती है। कुछ लोगों का यह भी कहना हुआ कि इसमें पत्नी ने सुसाइड किया, लेकिन लड़की के घर वालों के द्वारा ये कहा गया कि उसकी बेटी को मार दिया गया, जिसके बदले में तमाम लड़के पक्ष पर लड़की पक्ष के द्वारा केस किया गया। 8 साल हो गए इस मामले का। केस अब तक ट्रायल में चल रहा है, सज़ा अब तक नहीं हो पाई है। और जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, उस पूरे परिवार पर, उनके पूरे परिवार पर केस हुआ और उनके पूरे परिवार को जेल हुई। माँ को जेल हुई, बहन को जेल हुई, पति को जेल हुई। तो आज जो है उनकी माँ की मौत हो गई। काफ़ी लंबे समय से माँ बीमार चल रही थी, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। और उसके बाद पटना पीएमसीएच में उनका इलाज भी चल रहा था। मौत हो जाने के बाद कायदे से यह होना चाहिए था कि जो जेल है, जेल प्रशासन है, उनके द्वारा एम्बुलेंस करके बॉडी को घर तक पहुंचाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परिवार वालों ने चंदा लगाकर एम्बुलेंस, प्राइवेट एम्बुलेंस किया और बॉडी को पटना पीएमसीएच से अपने घर तक मंगाया है। तो हम यहाँ पर बने हैं, हमारे साथ इनके परिवार के कुछ ग्रामीण हैं, तो उनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम आमिर खान हुआ और मैं एक सामाजिक तौर पे हूँ। हम लोग समाज के नाते हैं। उनके परिवार में 3 सदस्य थे। उनका एक की मृत्यु हो गई, जिनकी मृत्यु थी और उनका बेटा, उनका बेटी थी। बट अभी जो आप लोग देखे ही हैं, सारा पत्रकार लोग से देखे ही हैं, हम आप लोग से सपोर्ट और सहयोग चाहते हैं कि एक की मृतक का जो एक देहांत होती है आपका कारावास में, जेल में, लेकिन जो इनका एक अंतिम जो संस्कार का जो उसका विदागी समारोह होता है, जो जेलर के तरफ से दिया जाता है, जहाँ तक मेरे को जानकारी है। बट अभी हम लोग सामाजिक तौर पे पता चला कि फ्राइडे को रात में, शुक्रवार को रात में ही उनका देहांत हुई। और कल लगभग 12-1 बजे तक जानकारी मिली कि उनका मृत्यु हो गई। मैंने काफ़ी अपील भी किया, बात भी किया कि उनके लाश किसी द्वारा बॉडी को भेज दिया जाए, लेकिन नहीं भेजा गया। तब हम लोग पूरे सामाजिक तौर पे बैठ करके यहाँ से कुछ सामाजिक लोगों को भेजें और बॉडी को मंगवाया गया और एम्बुलेंस का खर्च पूरे समाज के लोग मिला करके उनको देख रहे थे। लोग जो है, आप लोग जो है चंदा इकट्ठा कर रहे थे, कोई 500 कोई 600 रुपया करके। सर हम लोग सभी मिल करके उनको बुलाया गया और अंतिम संस्कार के लिए भेजा गया। मैं आप लोग से अपील करता हूँ सर, आप लोग के द्वारा से हम एक जेल पदाधिकारी जेलर साहब से बोलना चाहूँगा सर कि इनको सहयोग दिया जाए और इनका जो भी केस इतना दिन से लंबित है, लगभग 8 साल से, विनती करता हूँ कि इनका न्यायालय से इनको क्लियर किया जाए। जो बात है उनको क्लियर किया जाए। यदि ये सज़ा के लायक है तो सज़ा दिया जाए, नहीं तो इसके कोई है तो उनको पूरा निर्णय दिया जाए। और अभी तक जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रायल चल रहा है। ओनली फॉर ट्रायल चल रहा है सर। 8 साल हो गया और ट्रायल चल रहा है। और ये 8 साल के बीच दरमियान वो बीमारी से ग्रस्त थे, उनको पूर्ण रूप से इलाज भी नहीं करवाया गया। यदि इलाज करवाया जाता उनको ओनली फॉर, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली अभी जस्ट, उनका बेटा जो कैदी है, बेटी है, तो 2 साल 3 साल से पहले हल्का सा घाव हुआ था। तो उनको मुख्य रूप से इलाज नहीं कराया गया, जो कैंसर का रूप ले लिया। जो लास्ट में जब सीरियस पोजीशन हो गया तो उनको भेजा गया पीएमसीएच पटना। वहाँ पे लंबित लगभग 1-1.5 साल से इलाज चला और लास्ट में उनके मृत्यु हो गई है। तो बस आप लोग से हम अपील करना चाह रहे हैं कि आप लोग के द्वारा से इनको सहयोग मिलना चाहिए। इनको पैरोल 15 दिन का जो होता है क्रियाक्रम के लिए वो मिलना चाहिए। और पैरोल अभी तक मिला नहीं मिला सर। अच्छा, ये बताइए कि ये जो घटना हुई है, वो घटना कितने दिन पहले की घटना है?
8 साल होने चला सर। 8 साल से केस जो है अब तक सिर्फ और सिर्फ ट्रायल पे चल रहा है। ट्रायल पे चल रहा है। अभी तक कोई मतलब कि इसमें जो है सुनवाई नहीं हुई है अभी तक, मतलब अभी तक कोई जो है एक्शन नहीं हुआ। नहीं, एक्शन कुछ नहीं हुआ अभी तक केस का। हालांकि ज़्यादा डीपली हम जानने रहे सर, ये बात भी सत्य है कि हम ज़्यादा डीपली जानने रहे हैं, लेकिन जहाँ तक लड़के के द्वारा बताया गया कि गवाही जो है वो नहीं चल पा रही है लड़की के पक्ष से, लड़की पक्ष से जो है अभी तक गवाही नहीं चल रही है, इसलिए जो है केस अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है। हाँ, मुझे भी अभी यही जानकारी मिली, लेकिन अभी तक क्लियर इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए हम इसको बताना नहीं चाहेंगे सर। क्या लगता है ऐसे जो ये जो सिस्टम चल रहा है, इससे आप न्याय व्यवस्था की कमजोरी कहेंगे? बिल्कुल सर, इसमें 1% शक नहीं है, इसको कमजोरी ही समझेंगे। यदि न्यायालय का एक्शन मूड में होना चाहिए कि इनका केस कोई देखने वाला नहीं है, करने वाला नहीं, तो यदि ये दोषी है तो इनको सज़ा दिया जाए, यदि दोषी नहीं है तो इनको रिहा किया जाए। इनको अभी बाद में पता चलेगा, 10 साल, अभी 8 साल हो चुकी है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद पता चलेगा कि ये दोषी नहीं थे, फिर भी इनका सज़ा का पात्र हो गया, मृत्यु का भोग हो लग चुका। और अभी इनकी जवान बहन लगभग 18 साल में उठाया गया था, और अभी लगभग 30 साल, मतलब 18 साल में, मतलब 25, 26, 27 साल होने चला, यानी उसकी 18 साल में उस लड़की को उठाया गया, और अभी लगभग 8 साल गुजर चुकी है, तो मान लीजिए अब कितना 26 साल होने चला, 26 साल के होने चली है, और आने वाला समय में उसके शादी की उम्र खत्म होगा, उनका शादी नहीं होगा, उसका लाइफ से खेला जा रहा है। तो न्यायालय से अपील करना चाह रहे हैं हम आप लोग के द्वारा कि इनको, या यदि सजा कल, यदि ये घटना का उसमें हाथ है तो इसको सजा दिया जाए, नहीं तो उसको बरी किया जाए। इनको बीच में रख करके इनका मामले की त्वरित सुनवाई होनी चाहिए सर। मैं जो अब तक कहीं दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं न्यायालय की जो है लापरवाही, या इसे कहा जाए, या फिर न्यायालय की लचर व्यवस्था कही जाए, कि इस प्रकार से 8 साल बीतने के बावजूद भी अब तक केस की जो है वो ठोस सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिस कारण से पूरा का पूरा परिवार अब तक जेल में बंद है। और इसी दरमियान उस परिवार के मां की मौत हो जाती है, जिसका मुखाग्नि देने के लिए उसके बेटे और उसकी बेटी दोनों आती है, और पुलिस उनको साथ लेकर के आती है। तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तस्वीर कितनी भयावह तस्वीर है, जिसमें एक बेटा हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है और वह अपनी मां की चिता को उठा रहा है। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की लापरवाही का नतीजा है कि आज तक इस पूरे मामले में सुनवाई नहीं हो पाई है। और इसमें सबसे बड़ा जो मामला है वह यह बनता है कि जब उस महिला की मौत हुई थी तो जेल प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं सरकारी एम्बुलेंस करके उन्हें यहाँ तक भेजना चाहिए था, उस महिला की डेड बॉडी को यहाँ तक उनके घर तक भेजना चाहिए था, जो कहीं ना कहीं नहीं हुई है। इस लापरवाही पर, पुलिस की इस रवैये पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।